हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे आरपीएससी 2018 में हेडमास्टर की परीक्षा हुई थी। उसमें जो इंडिया हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर पहचानिए। यहाँ कुछ पुरावशेष दिए हैं और उनके स्थल बताने हैं आपको। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। यहाँ आपको ये मिलान करने हैं, कौन सा किससे मिलान होगा, और ये कूट है। देखिए, प्रस्तर हाथी जो है वो धौली में है। 4 एशियन सिंह जो हैं वो सारनाथ में है। भव्य प्रवेश द्वार है वह सांची में है। त्रिमूर्ति प्रतिमा है वो एलिफेंटा में है। देखिए, ये है प्रस्तर हाथी जो धौली में है। धौली जो है वो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और यहाँ एक बृहद शिलालेख है जो अशोक का है। उसमें अशोक ने पशु वध और समारोह पर होने वाले अनावश्यक खर्च की निंदा की है। और देखिए, ये है त्रिमूर्ति सदाशिव की जो एलिफेंटा गुफाओं में है, जो महाराष्ट्र में है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन में थे तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। तैत्रेय ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। सामवेद को संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें है पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, सदृश ब्राह्मण। तैत्रेय ब्राह्मण इसका भाग नहीं है। तैत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद ग्रंथ का भाग है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक चरित्र। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, सम्यक वाणी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। प्रश्न पूछा गया था, योगाचार दर्शन संप्रदाय संबंधित है सांख्य योग से, शंकर वेदांत से, हीनयान से, महायान से। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, महायान से संबंधित है योगाचार दर्शन संप्रदाय। अगला प्रश्न था, अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है। ऑप्शन सावाजगढ़ी, कलसी, एरुगुड़ी, भाबरू। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ सावाजगढ़ी ब्राह्मी लिपि में नहीं था। ये भारत के मानचित्र में अशोक के शिलालेख दिखाए हैं, इनकी लोकेशन देखिए वीडियो पॉज करके एक बार। और यहाँ साहबाजगढ़ी जो है वो अब वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। इसके शिलालेख में प्राणी या पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलने का उल्लेख है। पेयजल और वृक्षारोपण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अब बात करते हैं कलसी की। कलसी जो शिलालेख है वो उत्तराखंड में वर्तमान में स्थित है। एर्रागुड़ी जो है, एर्रागुड़ी शिलालेख वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और भाबरू शिलालेख जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया था। और ये है अशोक के शिलालेख का एक चित्र। प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। शिक्षण संस्थान है और उनके स्थान आपको बताना है या मैच करने हैं आपको, कौन सा शिक्षण संस्थान कौन से स्थान पर स्थित था है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। देखिए, विक्रमशिला जो है वो भागलपुर बिहार में है। बल्लवी जो है वो भावनगर गुजरात में है। तक्षशिला जो है वो रावलपिंडी जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। अनहिलवाड़ जो है वो पाटन में है जो वर्तमान में गुजरात में है। देखिए, ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में। इसका निर्माण जो है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया। और 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। देखिए, यह है बल्लवी विश्वविद्यालय। और बल्लवी की स्थापना लगभग 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। 725 और 35 में सौराष्ट्र पर हुए अरबों के आक्रमणों से यह बच गया था। देखिए, यह है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फायान यहाँ आया था, चीनी यात्री। अनिलवाड़ विश्वविद्यालय जो है वो पाटन गुजरात में स्थित था। प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृ वंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त जो था वो मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था। उनकी माता लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है? ऑप्शन है वास्केड़ा ताम्रपत्र में, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रबंध कोश में, हर्षचरित में। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। हर्षवर्धन को बांसखेड़ा ताम्रपत्र में परम माहेश्वर कहा गया है। बांसखेड़ा से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें महाराजा धीराज हर्ष की वंशावली दी हुई है। बांसखेड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भट्टी रावण वध, माघ शिशुपाल वध, हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र, बिल्हण मालती माधव। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भट्टी काव्य और रावण वध कवि भट्टी द्वारा 7वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई ये पोयम है। यह है महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध जो संस्कृत में रची गई थी। अब बात करते हैं मालती माधव। मालती माधव जो रचना है वो भभूति द्वारा की गई थी। और बिल्हड़ जो थे वो एक कश्मीरी कवि थे। प्रश्न पूछा गया था, अलबरूनी की किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है अलबरूनी द्वारा। देखिए जो चित्र में है ये अलबरूनी है जो एक फारसी विद्वान था। इसको सुल्तान महमूद गजनवी के सामने एक कैदी के रूप में लाया गया। अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की भी रचना की, तो यह महमूद गजनवी के समकालीन था। प्रश्न पूछा गया था, शिवाजी की शाही अश्वसेना क्या कहलाती थी? बारगीर, रिसाला, सिहलदार, दवीर। बारगीर कहलाती थी। देखिए चित्र में जो घुड़सवार है इसी को बारगीर कहते थे। किसके विरुद्ध शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े? गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद, मुगल। आंसर दीजिए। बीजापुर के विरुद्ध इन्होंने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े।